आजकल का ज़माना सही है। जब चाहे लड़कियाँ लड़कों के साथ कहीं भी घूम आती है और वीडियो भी बना लेती है। अरे दामाद जी, आज सूरज कैसे पश्चिम से निकला। क्या करूँ सासू जी। आपकी याद ही इतनी आ रही थी आज कि सूरज पश्चिम से निकलने के लिए मजबूर हो गया। अच्छा, वैसे मेरी बेटी सोफिया कहाँ है? वो तो घर पर ही है। अरे दामाद जी, उसे भी ले आते, इसी बहाने मैं मिल भी लेती। अरे सासू जी, आपको पता है ना, आज मौका मिला है तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। हाँ। अरे तो कभी मेरी बेटी को भी लेते आया करो ना, उससे मिलना भी हो जाएगा। तुम उसको ना जब से शादी करके ले गए हो ना, एक बार भी अपने मायके नहीं घूमने देते। सासू जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? याद कीजिए, शादी के दूसरे दिन यहाँ लेके आया था मैं। बस पग फेरे वाले दिन ही लाए हो, और बाकी दिन तब से मेरी बेटी तरस रही है घर आने के लिए। अब क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं भरता उससे। हाँ हाँ, समझ रही हूँ। अभी आप जवान हो, कहाँ मन भरेगा। जवानी में आपके ससुर जी थे, उनका भी मन नहीं भरा करता था अक्सर। क्यों? वो भी आपको दिनों रात ताकते रहते थे क्या? ताकना तो पहली बार में होता है बस, उसके बाद तो बातें आगे बढ़ जाती हैं। अच्छा, आप दोनों की बातें कैसे आगे बढ़ी थी? अरे हम लोग कहीं मिले थे ना, जहाँ मैं काम करती थी ऑफिस में। ओहो! मतलब आपने भी अपनी जवानी के समय में बहुत गुल खिलाए हैं। देखिए, माफ़ कीजिए, मैं ये सब चीज़ें कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। हाँ ये तो है, वो भी क्या दिन थे। मैं और मेरी एक दोस्त मोटी, हुँ। दोनों बहुत मस्ती करते थे, और साथ में ही हम मतलब प्रेमी भी बनाते थे। क्या बात है! अपनी जवानी के दिनों में बहुत अच्छे से वक़्त बिताया आपने। अरे बहुत मौज मस्ती करी। अब तो उस मोटी की भी शादी हो गई और मेरी भी शादी हो गई। और मेरी एक सहेली और थी, गोरी सी, उसकी भी शादी हो गई। उसका पति बड़ा बदमाश है, बड़ा ही मारता है बेचारी को। ख़ैर वो छोड़िए ना, हम्म। आप अपने बारे में कुछ बताइए। कैसी थी आपकी पुरानी ज़िंदगी? अरे मेरी पुरानी जिंदगी तो काफी रोमांचक थी, क्योंकि मेरी पुरानी जिंदगी में मैंने लड़के भी बहुत घुमाए। सहेलियों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती, खाना पीना, सब आम बातें थी। वो दिन मैं आज भी याद करती हूँ ना, मजा सा आ जाता है। मतलब कोई ऐसी मस्ती नहीं थी जो मैंने अपनी जवानी में ना की हो। और आज बुढ़ापे के दिन है, पर मुझे पछताना नहीं पड़ रहा कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने सारे काम किए हैं। मतलब आपकी बेटी भी इसी तरीके से कुछ। अरे नहीं नहीं, वो तो बड़ी ही संस्कारी और पर्दे वाली है। जब देखो वो सोफिया सूट में रहती है, जब देखो ढके कपड़े पहनती है। लड़कों की तरफ तो देखती भी नहीं थी, तुम जाने कैसे पसंद आ गए उसे। वो क्या हुआ ना कि एक बार आई थी वो उस जगह घूमने, तब अच्छा। मुझे वहाँ पसंद आ गई। हाँ शायद तुमने ही अप्रोच किया होगा, वरना उस बिचारी में तो हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी को सामने से अप्रोच कर दे। हाँ, मैंने ही उसे प्रपोज़ किया था और स्टार्टिंग में अप्रोच भी मैंने ही किया था। मेरी बेटी बेचारी गाय है, गाय। जो भी है, लेकिन एक बात कहूँ, हम्म। आपकी बेटी मुझे पसंद है। और सॉरी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, पर बोलो ना दामाद जी, क्या बोलना चाहते हो? वही, क्या बोलूँ? कभी-कभी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। अरे कैसी दिक्कत, आखिर मैं आपकी सास हूँ। जो भी आपके मन में हो बोलिए, क्या दिक्कत है? वो क्या है ना कि आजकल आपकी बेटी का पेट नहीं भरता मुझसे। अरे बाबा, उसको अपनी जवानी में मतलब कुंवारे, जब वो कुंवारी थी तब तक किसी का प्यार नहीं मिला, अब पहली बार तुम्हारा मिल रहा है तो बेचारी का मन नहीं भरेगा ना। पर मेरी भी तो थोड़ी-सी मजबूरी होगी ना। अब देखो दामाद जी, ये तो मैं नहीं जानती आपकी क्या मजबूरी है और क्या नहीं है। पर मेरी बेटी को तो सुख चाहिए ना, तो वो आपसे लेगी ही। जी। सासू जी, हम्म। थोड़ी चाय मिलेगी क्या? अरे दामाद जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है?
आप जो चाहोगे ना वो मिलेगा आपको। आखिर आपका ससुराल है ये। चलिए मैं चाय बना देती हूँ। जी। ये लीजिए चाय दामाद जी। आप अपने लिए नहीं लेके आए? अरे नहीं दामाद जी, हमें कहाँ इतना शौक चाय कॉफी का। कभी कभार पी लेती हूँ जब मन करता है। आप पीजिए ना। जी। वैसे मेरा थोड़ा सा सर दुख रहा था, अच्छा। तो मैंने सोचा क्यों ना चाय या कॉफी कुछ मिल जाए। कोई नहीं, आप पीजिए। मैं भलाई नहीं पीती, बना देती हूँ। अरे वाह सासू जी, आपने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। इतना स्वाद तो आपकी बेटी के हाथ में भी नहीं। अरे मेरी बेटी इतना कुछ तो बनाना जानती है। बिरयानी बनाती है, अंडे बनाती है, चावल बनाती है, सब तो आता है मेरी बेटी को। आता है, लेकिन चाय बनाने नहीं आती। हाँ, चाय कॉफी वो खुद भी नहीं पीती ना, इसीलिए शायद। आप पर गई है क्या? हाँ, कुछ कुछ मुझ पे ही गई है। उसका स्वभाव मुझसे मिलता जुलता ही है। एक बात बताइए सासू जी, आप चाय नहीं पीती, आप कॉफी पीती हैं। आपकी बेटी चाय कॉफी दोनों नहीं पीती। मैं कॉफी भी कहाँ पीती हूँ, बहुत कम, कभी कभार। वो भी नहीं पीती। हाँ, तो मेरे ही गुण है ना उसमें। बस एक ही चीज का उसे ज्यादा शौक है। किस चीज का? आपको बताया था ना, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। देखो, जवानी में ना मेरी भी भूख अक्सर खत्म नहीं होती थी। अब वही भूख मेरी बेटी के अंदर है। 36 के 36 गुण मिलते हैं आपसे। अरे वो तो मिलेंगे ही ना। मैंने तो बस बढ़ती उम्र के साथ अपनी भूख को कंट्रोल कर लिया है। पर भूख मुझे आज भी लगती है। बस किसी को आजकल मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है ना। क्या, आपको अभी भी भूख लगती है? अरे ये जो भूख है ना, बढ़ती उम्र के साथ लगती है। कम उम्र में उतनी नहीं लगती। अच्छा, हम्म। मतलब अब तो आपकी भूख और दुगनी हो गई होगी। हाँ, दोगुनी हो तो गई है। और तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे जो ससुर जी हैं वो बाहर काम करते हैं। कभी कभार आना होता है उनका। आपकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। अब ये पूरा घर अकेले ही संभालती हूँ। जब से सोफिया गई है तब से सब कुछ अकेले ही देखना पड़ता है। वैसे आप बुरा ना मान लेते एक बात को, कहो। मैं सोफिया को यहीं लेके आ जाऊं क्या? ले आओ। इससे अच्छा मेरे लिए क्या रहेगा। अगर वो आएगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। घर के कामों में भी हाथ बढ़ जाएंगे। और उसके पापा की जो कमी है वो भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। क्या? अरे मतलब परिवार की कमी पूरी हो जाएगी ना। हाँ, हम्म, वो क्या है ना, मैं भी यही सोच रहा था, जब तक ससुर जी नहीं आ जाते तब तक मैं भी यहीं पे रहूंगा। हाँ बढ़िया है। तो क्या हो गया, उनके आने के बाद भी रह सकते हो, क्या दिक्कत है। एक रूम मैं तुमको और सोफिया को दे दूंगी, एक रूम में मैं और वो रह लेंगे। लेकिन एक बात को, हम्म। अगर आपने मुझे पर्सनली यहाँ पे रूम दे दिया ना, फिर तो आपकी बेटी की भूख और भी बढ़ जाएगी। अरे तो पर्सनल रूम में तो आप अब भी रहते होंगे ना दामाद जी। हाँ, बस दिक्कत तो यही है ना कि उसकी भूख कम नहीं होती और मुझे इतनी भूख लगती नहीं। और जिस हम्म। तरीके से मुझे भूख लगती है, उस भूख को मिटाने वाला कोई मेरा नहीं। मतलब मेरी बेटी क्या आपको खुश नहीं कर पाती? नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ वो मैं समझ रही हूँ, आपका इतना बड़ा परिवार है, समधन जी है, समधी जी है, ऊपर से रिश्तेदार हैं। इतने बड़े घर में अब परिवार को संभालेगी क्या आपकी भूखी मिटाती रहेगी वो? वही तो, वही कहना चाहता हूँ मैं आपसे। खैर ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। हाँ। ये दामाद जी भी ना कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं। अब खैर। सासू जी, वो कुछ पूछना था मुझे आपसे, आप अचानक से उठ के चली आई। अरे वो दामाद जी आपके लिए खाना बना रही थी ना। हम्म, पर मुझे तो अभी भूख नहीं लगी।
अब इसको देख के मेरी भूख बढ़ती जा रही है बस। किसको देख के? खाना देख के? खाना परोसूं? नहीं, हाँ, खाना वो मैं क्या बोलूँ? अरे दामाद जी, अब इतना क्या सोच रहे हो? फिलहाल मैं आपको खाना परोस देती हूँ। हाँ, परोस दीजिए। नहीं, भूख नहीं है। अ, तो फिर किस चीज की भूख है आपको? सासू जी, देखिए, कुछ अगर मेरे मुँह से निकल जाए तो बुरा मत मानना। अरे कहो ना दामाद जी, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी आपकी बातों का? वो क्या है ना, आपकी बेटी उस तरीके से मुझे प्यार नहीं करती, जिस तरीके से मुझे प्यार चाहिए। क्यों? मेरी बेटी तो मतलब बहुत ज्यादा भूखी प्यासी है, आपकी तरह ही। तो फिर वो कैसे नहीं प्यार करती? वो क्या है ना कि कभी-कभी वो ना कर देती हैं और कभी उससे कभी? हाँ, अब कभी कभी की वजह से आपको इतनी शिकायत है उससे? और उससे मुझे निराशा होती है। ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो आप उसको मनाइए ना। देखिए, अभी आपने कहा था कि आपकी उम्र के साथ आपकी भूख भी बढ़ रही है। दामाद जी देखिए, मैं ना आपकी सास हूँ, मुझ पे ट्राई मत कीजिए। कल को सोफिया को पता चला ना, आपका घर पूरी तरीके से बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। सासू जी, उसे कौन बताएगा? आप या मैं? देखिए दामाद जी, बहुत तेज है वो, पता लगा लेगी तुरंत कि हम दोनों का क्या चल रहा है। देखिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ करूँ? मतलब क्या करोगे आप? आपकी भूख खत्म? मेरी भूख आप खत्म करोगे? वैसे सोफिया के जो पापा है ना, वो अब इतनी भूख मेरी मिटा भी नहीं पाते, क्योंकि सोफिया के पापा की उम्र तो बीत गई है, पर उनका जिम का शौक आज तक खत्म नहीं हुआ। अभी भी उनका जिम जाना, बॉडी बनाना, वर्जिश करना चलता ही रहता है। वो कहते हैं कि इस उम्र में अगर मैं ज्यादा प्यार करूंगा ना, तो मैं जिम नहीं कर पाऊंगा। देखिए, मैंने तो अभी शुरुआत की है और मैं लंबे समय तक करना चाहता हूँ। देखिए दामाद जी, मैं आपकी इच्छा तो पूरी कर दूं और अपनी भी कर लूं, पर डर मुझे इसी बात का है, कहीं मजे मजे के चक्कर में मेरी बच्ची का घर ना उजाड़ बैठूं मैं। नहीं, उसका कुछ भी नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। संभाल लोगे ना? जी, ठीक है, तो फिर अगर आप इतना ही फोर्स कर रहे हो, सिर्फ एक बार, हाँ, एक बार मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। ठीक है, एक बारी सही, आप आइए तो सही। ठीक है, आप पहुंचिए उस वाले रूम में, मैं आती हूँ। जी, वैसे दामाद जी सही सोच रहे हैं मेरे बारे में, इससे उनका भी काम बन जाएगा और मेरी भी तमन्ना पूरी हो जाएगी।